सीताराम दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपके पास नाम जप को लेकर कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, भगवान ने धरती पे अवतार लिया, लेकिन भगवान ने धरती पर अवतार क्यों लिया? इसके पीछे का क्या कारण था? क्योंकि प्रभु तो इतने शक्ति संपन्न हैं कि वे एक इशारे में रावण को मार सकते थे। फिर ऐसी क्या वजह थी कि प्रभु ने धरती पर अवतार लिया? भगवान शिव ने प्रभु के धरती पर अवतार लेने के अनेक कारण बताए, लेकिन एक कारण भगवान शिव ने ये भी बताया कि प्रभु ने धरती पर अवतार राक्षसों का नाश करने के लिए नहीं, बल्कि भक्तों को दर्शन देने के लिए लिया और भक्तों के दर्शन करने के लिए किया। क्योंकि भगवान रावण को तो वैकुंठ में बैठे बैठे भी मार सकते थे, लेकिन प्रभु को तो अपने भक्तों को दर्शन देने थे। जैसे कि प्रभु को माँ शबरी की कुटिया पर पहुंचकर माँ शबरी के इंतजार को ख़त्म करना था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि माता शबरी कई वर्षों से प्रभु के आगमन में रोज उनकी राह को फूलों से सजाया करती थी और सबसे यही कहा करती थी कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। क्योंकि माँ शबरी को उनके गुरु महर्षि मतंग ऋषि ने ये कहा था कि एक दिन तुम्हारा इंतजार खत्म होगा और प्रभु श्री राम तुम्हें दर्शन देने आएंगे। और अपने गुरु की बात मानकर माता शबरी कई वर्षों से सिर्फ यही इंतज़ार कर रही थी कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। और प्रभु तो इतने भक्त वत्सल हैं कि वे अपने भक्तों की हर एक इच्छा पूरी करते हैं। तो यहाँ तो माता शबरी प्रभु का बरसों से इंतज़ार कर रही थी, तो प्रभु को तो आना ही था। माता शबरी ने प्रभु से कहा कि प्रभु, आप पधारे, आपने मेरी कुटिया पवित्र कर दी। प्रभु ने माता शबरी से कहा कि माँ, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आया हूँ। राक्षसों का नाश तो मैं वैकुंठ में बैठे हुए भी कर सकता था, लेकिन मैं जानता था कि आप मेरा इंतज़ार कर रही हैं और सिर्फ आपके लिए मैंने 14 वर्षों का वनवास स्वीकार किया, क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता था, आपके दर्शन करना चाहता था। तीनों लोकों के स्वामी, लेकिन हमारे प्रभु में थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है, क्योंकि प्रभु को अहंकार पसंद ही नहीं है। प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि मैं अपने भक्त में सबसे पहले अहंकार का नाश करता हूँ। जैसे कि नारद जी को जब अहंकार हुआ था तो भगवान नारायण ने उन्हें वानर का मुंह दिया था और उनके अहंकार को नष्ट किया था। क्योंकि प्रभु जानते हैं और प्रभु ये कहते भी हैं कि अहंकार ही मनुष्य के नाश का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए यदि हमें प्रभु को प्रसन्न करना है तो हमें सबसे पहले सरल बनना होगा। प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि हम निर्मल मन से बिल्कुल सरल बन के और अज्ञानी बनकर प्रभु को भजेंगे तो प्रभु हमें अवश्य मिलेंगे। कितने ही जतन कोई कर ले, लेकिन यदि उसका मन सरल नहीं है, उसके मन में यदि छल कपट है, तो ऐसे में वो प्रभु को प्रसन्न कर ही नहीं सकता। क्योंकि हमारे प्रभु को तो सिर्फ भाव प्रिय है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। इस दुनिया में आपको क्या कभी ऐसा कोई सच्चा साथी मिल सकता है जो पूरे 24 घंटे आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, और यदि आप पर कोई समस्या आने वाली हो तो उस समस्या का निराकरण वो पहले से ही कर दे। जब हम प्रभु को अपनी डोरी सौंप देते हैं, अपनी जीवन डोरी सौंप देते हैं,
तो प्रभु पग पग पर हमारी उसी तरह रक्षा करते हैं जैसे एक माँ एक छोटे से शिशु की रक्षा करती है। उस छोटे से शिशु को ये पता ही नहीं होता कि मेरे लिए क्या गलत है और क्या सही। उसी तरह हम भी प्रभु के ऐसे ही भक्त, ऐसे ही दास हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि प्रभु जो हमारे लिए करेंगे उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये बात स्वीकार कर जब हम पूरी तरह से प्रभु को स्वयं को समर्पण कर देते हैं तो फिर हमारी ज़िंदगी में सब अच्छा ही अच्छा होता है, क्योंकि जिसकी डोरी प्रभु के हाथ में होती है उसके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। और प्रभु को रिझाने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है नाम जप। जब हम नाम जप करते हैं तो नाम महाराज हमारे मन की सफाई करते हैं, और जब मन की सफाई होगी तभी तो प्रभु हमारे हृदय में आके विराजेंगे। इसलिए संत महापुरुषों का भी यही कहना है कि नाम जप कीजिए, क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की आध्यात्मिक, भौतिक और पारलौकिक कल्याण करता है। नाम जप ही मनुष्य के भौतिक कष्टों का नाश करता है। नाम जप ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए एक भी दिन व्यर्थ ना जाने पावे और नाम जप किया जावे। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।